इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 का 8th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है, दो लाइन के इक्वेशन हमें दे रखे हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। और दूसरी लाइन जो है वो हमको दी हुई है 7i माइनस 6j प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमें फाइंड करने को कहा है कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ये बताना है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाइन का इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में अगर कोई लाइन का इक्वेशन होता है तो उन दोनों के बीच का अगर एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा, अगर हम एंगल ले लेते हैं थीटा बिटवीन देम, देन cos theta is equal to b1 dot b2 divided by b1 mod b2 mod। ये सभी वेक्टर है, हमें पता ही है। और जो भी आएगा हमारा आंसर उसको हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर लेना है उसका। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर कंपेयर करें इसको हम r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी से, तो b1 हमें क्या मिलता है 3i प्लस 2j प्लस 6k। और b2 हमें मिलता है i प्लस 2j प्लस 2k। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं b1 डॉट b2। b1 डॉट b2 का मतलब है डॉट प्रोडक्ट और b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। i का i के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i डॉट i। j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 2j इंटू 2j। और k वेक्टर का k वेक्टर के साथ 6k 2k। अब हमें पता है i डॉट i 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3। j डॉट j 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4। और 6k डॉट 2k मतलब k डॉट k भी 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। तो टोटल हमारा आ जाएगा ये आपका 90। अब b1 मॉड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर b1 वेक्टर स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ x अंडर रूट। ये हो जाएगा 9 4 36 टोटल 49। इट मीन्स 7। b2 मॉड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास 1 4 4 मतलब कि 9 मीन्स 3। तो अब हमारे पास वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड वेक्टर b2 मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 7 इंटू 3, 19 अपॉन 21। तो अब हम बोल देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेम प्रोसेस करके हम इसका सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। और
इसको फाइंड आउट करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो है x-2/2 y-1/5 is equal to z+3 divided by -3। एंड सेकंड लाइन जो है वो है x+2 divided by -1 y-4 divided by 8 एंड z-5 divided by 4। ठीक है, तो दो लाइन के इक्वेशन हमको इसमें भी दिए हुए हैं, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने हमको जो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं वो दोनों ही हमें किस फॉर्म में दिए हुए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमारे पास लाइन के इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लाइन के इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। पहले मैं लाइन के इक्वेशन लिख देता हूँ। लाइन के इक्वेशन ये हैं हमारे, -1 y-4 डिवाइडेड बाई 8 z-5 डिवाइडेड बाई 8। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर्मूला हमारा रहेगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अब लाइन के इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, x-x1 अपॉन a y-y1 अपॉन b z-z1 अपॉन c से। जब हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें क्या क्या मिलता है। हमें a1 क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा हमको 2, b1 हमको मिल जाएगा 5, c1 हमको मिल जाएगा -3, a2 क्या मिल जाएगा हमको -1, b2 हमें मिलेगा 8 एंड c2 हमें मिलेगा 8। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड लाइन का इक्वेशन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मैंने गलत लिख दिया। हाँ, z-5/4 है, z-5/4। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा C2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 4। करेक्ट कर लेंगे। अब हमने सिंपली इसको फॉर्मूले में रख देना है। a1 हमारे पास हो गया 2 इंटू 5, b1 हमारे पास हो गया 2 इंटू a1 a2 हमारे पास है -1, b1 b2 5 इंटू 8 और c1 हमारे पास है -3 और c2 है 4। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू जो है बड़े ध्यान से रखनी है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, 2 स्क्वायर, b1 की जगह आपको 5 आ जाएगा, c1 की जगह आपका -3 आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, -2 8 5 जा 40 4 3 जा 12 स्क्वायर रूट 4 25 प्लस 9 इंटू 1 64 16। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है ऊपर 26, नीचे आ जाएगा हमारे पास 38 और ये हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, तो कितना आ गया, 26 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 38। तो एंगल हमारा
इन दोनों लाइनों के बीच का क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 बाय 9√38। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म में हमने एंगल निकालना सीख लिया है कि अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है।